हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के मैथ्स के 4th चैप्टर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो इस क्वेश्चन में टोटल 5 पार्ट्स हैं। इन पांचों पार्ट्स में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके सॉल्व करना है। याद रखिएगा, फैक्टराइज करके। आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, एक सीरीजदार 4 मेथड भी होता है सॉल्व करने का। अगर आपको इस चैप्टर के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए ना, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें, तो मैंने एक डिटेल्ड प्लेलिस्ट बनाई है। मतलब उस प्लेलिस्ट में हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन हैं। तो आप उस प्लेलिस्ट को भी जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इजगल टू 0। अब देखिए इसे फैक्टराइज कैसे करते हैं। एक बार बस मेथड सीख लीजिए, बाकी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, मेथड बस सीख लीजिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब नहीं है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर है। अब देखिए इस एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, यानी 1 है। तो पता क्या करिए, इस 1 को 10 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी एक्स स्क्वायर के आगे नंबर लिखा रहे उसको इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा, 10 आएगा, है ना। तो पहला स्टेप यही है कि जो भी एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट हो उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 आया ना। अब 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन हुए 2 इंटू 5, है ना। अब अगला स्टेप ध्यान दीजिएगा। अब अगले स्टेप में हमें इस साइन से मतलब है, इस वाले साइन से, यानी जस्ट जो कांस्टेंट के बाद में है, और इस नंबर से मतलब है जो x के आगे लिखा हो। x के आगे 3 लिखा हुआ है, साइन कौन सा है, माइनस है। इस वाले साइन की बात कर रहा हूं, लोग इसमें फंस जाते हैं। साइन माइनस है और x के आगे 3 लिखा हुआ है। अब इन दोनों जो फैक्टर्स निकले हैं, इन दोनों को मिलाकर ऐसे दो नंबर बनाइए, जैसे ये 2 और 5 मिले हैं ना, इनको लेकर ऐसे दो नंबर बनाइए जिनको माइनस करने पर, ये वाला साइन बताएगा माइनस करना है प्लस करना है, जिनको माइनस करने पर 3 आ जाए, यानी ये वाला नंबर आ जाए। ठीक है, अब बहुत आसान सा है। इस 5 को यहाँ पे रख दीजिए, इस 2 को यहाँ पे रख दीजिए। 5 माइनस 2 करेंगे तो बताइए 3 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यही करना रहता है, इस नंबर को 10 में मल्टीप्लाई करिए, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख दीजिए। फिर देखिए इस 10 के आगे साइन कौन सा था, तो साइन माइनस था। इस x के आगे नंबर क्या था, तो 3 था। तो इधर 3 लिखिए, बीच में इक्वल लगाइए, बीच में माइनस लगा दीजिए और 2 खाली स्थान छोड़ दीजिए। अब सोचिए इन दोनों नंबर का इस्तेमाल करके ऐसे कौन से दो नंबर बनाएं जिनको माइनस करने पर 3 आए। तो बहुत क्लियरली दिख रहा था इसमें, तो यहाँ 5 रख दीजिए, बीच में माइनस, यहाँ पे 2, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये जो आपने 5 माइनस 2 लिखा है ना, इस 3 की जगह हमें लिखना है। अब बस हमारा काम हो गया। इस 1 को भी अब भूल जाइए। एक्स स्क्वायर माइनस, अब 3 इक्वल्स टू क्या है, 5 माइनस 2 ना। इस 3 की जगह हम लोग लिखेंगे, ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि आगे माइनस है, 5 माइनस 2। इस 3 की जगह मैंने लिखा 5 माइनस 2, यानी ये बाहर x माइनस 10 इजगल टू 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर, ये -5 के पास जाएगा तो -5, और ये x भी तो है साथ में, तो 5x हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, 2 और x मिलकर 2x, यहाँ पे -10 इजगल टू 0। ठीक है, इन दोनों में देखिए x कॉमन है, तो अगर एक्स स्क्वायर से x हटाएंगे तो x बचेगा, बीच में माइनस, 5x से अगर x हटाएंगे तो 5 बचेगा, प्लस इन दोनों में बताइए क्या कॉमन है, 2 कॉमन है ना, क्योंकि 2x के पास भी है और 10 के पास भी है, 2 कॉमन है। अब बचेगा क्या, जो याद रखिए जो बचेगा वो यही चीज़ होगी, यानी x माइनस 5। कैसे चेक करेंगे हमने फैक्टराइजेशन सही किया है कि नहीं। जैसे यहाँ पे आपने जो कॉमन लिया है ना 2, तो जब 2 को आप इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 को आप इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यही चेक करने का तरीका है। अब देखिए 2 टर्म है, इन दोनों टर्म में बताइए x माइनस 5 कॉमन है क्या, x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, क्या बच रहा है, ये x, बीच में प्लस, ये 2 इजगल टू 0। तो ये फैक्टराइज हो गया, है ना, आधा से ज़्यादा हमारा काम हो गया है। हमें क्या मिला, x माइनस 5 x प्लस 2 इजगल टू 0। अब ये जो दो फैक्टर मिले ना, दोनों को 0 को इक्वल कर दीजिए।
यानी x माइनस 5 को 0 के इक्वल कर दीजिए, यानी इस चीज़ को 0 के इक्वल, कॉमा अब इसको भी 0 के इक्वल कर दीजिए, x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 ना, और यहाँ से x की वैल्यू -2। यही हमारे आंसर्स हैं। ठीक है, चिंता ना करिए, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन तक आपको फैक्टराइजेशन करने आ जाएगा, चिंता ना करिए बिल्कुल भी। अगर आप क्लास 9th में नहीं भी सीखे हैं तो भी आपको इस वीडियो में आ जाएगा। हालांकि मैंने फैक्टराइजेशन के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसे भी जाकर देख सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2x² + x - 6, है ना। तो मैंने आपको क्या बोला था, x² के आगे वाला नंबर देखिए, जो भी ये नंबर है उसको इस वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 6 12, 12 को मैंने यहाँ पे लिख लिया। 12 का तुरंत प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, कर दे रहे हैं भाई, क्या दिक्कत है। 2 6 2 3 3 1 है ना। ये 12 के प्राइम फैक्टर्स हुए, तो 12 = मैं लिख दूंगा 2 × 2 × 3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए मैंने बताया था जो भी यहाँ पे नंबर है उसके बगल वाले साइन देखिए, उसके बगल में क्या साइन है, माइनस, और इस x के आगे नंबर क्या है। अब इस x के आगे तो कोई नंबर नहीं है, अरे है भाई 1 है, सबका मालिक एक, तो नंबर हमें 1 लाना है। तो मैंने क्या बताया था, ऐसे 2 खाली स्थान छोड़िए, जो यहाँ पे आपने साइन लिखा था वो बीच में लगाइए, और = करके ये वाला नंबर लिख दीजिए 1। अब आपको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं इन 3 में से जिनको माइनस करने पे 1 आए, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे कौन से नंबर रखें जिनको माइनस करने पे 1 आए। और वो शर्त ये है, वो नंबर आपको इन्हीं 3 नंबर्स का इस्तेमाल करके बनाने हैं। ठीक है, बहुत आसान सा है। देखिए 2 2 = 4 और ये 3, 4 और 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा। अब देखिए कई लोगों को ये सोचने में टाइम लगेगा। अगर आप नए हैं इस चीज़ में, यानी अगर आपने क्लास 9 में फैक्टराइजेशन नहीं सीखा है तो आपको इस चीज़ में टाइम लगेगा। ठीक है, तो साइड बुक से अगर आप ढेर सारे क्वेश्चंस लगाएंगे ना, तो ये जो मैं बता रहा हूँ आप इसे सेकंड्स में करेंगे, 2-3 सेकंड में बता ले जाएंगे कि 4 - 3 करने पर 1 आएगा। तो ये मैंने पेयर कैसे बनाया, 2 और 2 को मिला के 4 बना लिया और 3 को अकेले रख दिया, क्योंकि 4 और 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा, है ना। अगर आप कोई दूसरा पेयर चुनते, जैसे सपोज करिए आप चुनते इन दोनों को एक साथ, तो 6 आता और फिर 2 आता, लेकिन 6 और 2 को घटाते तो 1 नहीं आता। तो आपको ऐसे 2 पेयर चुनने हैं जिनको माइनस करने पे 1 आए, है ना। तो बस अब काम हो गया। तो ये जाएगा 2x² प्लस इस 1 की जगह, यानी इस 1 की जगह 4 - 3 लिखेंगे। इस 1 की जगह मैं 4 - 3 लिखूंगा, बाहर x - 6 = 0। 2x² प्लस ये 4 और x मिलके 4x, बीच में माइनस, 3 और x मिलके 3x, और ये -6 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, क्लियरली दिख रहा है। एक तो 2 कॉमन है, साथ में x भी कॉमन है। क्या बचेगा, 2 हटा लिया और x हटा लिया तो एक x बचेगा, प्लस 4 से 2 हटेगा तो 2 बचेगा, x हटेगा तो सिर्फ कुछ नहीं बचेगा। फिर इन दोनों में देखिए दोनों के पास माइनस है तो एक माइनस को माना जाएगा। 3x और 6 में 3 कॉमन है, तो 3 हटा लेंगे तो x बचेगा। अब ये माइनस हटा लिया है अगर आपने तो प्लस बचेगा, और 3 2 = 6 होता है तो यहाँ 2 बचेगा। अब वैसे भी मैंने बताया था जो यहाँ पे बचता है वही यहाँ पे बचता है। ठीक है, तो 2 टर्म है, फिर से दोनों टर्म में कॉमन क्या है, x + 2, क्या बचेगा 2x, और ये -3 = 0। ठीक है, तो हमें मिला x + 2, 2x - 3 = 0। तो x + 2 को 0 के इक्वल कर देते हैं, 2x - 3 को 0 के इक्वल कर देते हैं। यहाँ से x की वैल्यू -2 आएगी, 2x इस -3 को उधर भेज दीजिए तो +3 हो जाएगा, 2 को नीचे भेज दीजिए तो x = 3/2 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, √2 x² + 7x + 5 √2। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए, है ना। अब एनसीईआरटी में प्रॉब्लम क्या है कि 2 ही क्वेश्चन दिए थे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो नहीं पाई, तो आप साइड बुक उठा के उस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे लगा लीजिएगा, नहीं तो ये रूट वाले क्वेश्चन तो आपसे पक्का नहीं लगेंगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो। ठीक है, मैं तो फिर भी समझा दूंगा लेकिन आपसे लग नहीं पाएंगे, खुद से नहीं लगा पाएंगे आप। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो पहला स्टेप क्या था, जो x² के आगे नंबर है उसको इस कांस्टेंट में मल्टीप्लाई कर देना है। तो भाई 5 √2 को जब √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √2 को जब √2 में करेंगे तो 2 आता है, और आगे 5 था, 5 और × 2 10 हो जाता है। ठीक है, तो मतलब हमें 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 2 5 = 10, 5 1 = 5,
10 इजगल टू 2 इंटू 5। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैंने बताया था आपको इस साइन को देखना है, तो साइन तो हमारा प्लस है, इस नंबर को देखना है जो कि है 7, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 7 इक्वल्स टू, 2 गैप छोड़ रहा हूँ, दोनों गैप के बीच में प्लस का साइन आएगा। यानी आपको ऐसे 2 नंबर चुनने हैं, इन दोनों का इस्तेमाल करके जिनको ऐड करने पे 7 आ जाए। तो बहुत ही आसान है, 2 और 5 ही होंगे, है ना, इसमें तो कुछ ज़्यादा लोचा था ही नहीं। 2 ले लीजिए, 5 लीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो काम हो गया। √2x² प्लस 7 की जगह क्या लिखेंगे, 2 + 5 ना, तो ये 2 + 5 इधर x प्लस 5 √2 इजगल टू 0। तो √2x² प्लस 2 को x में करेंगे तो 2x प्लस 5 को x में करेंगे तो 5x प्लस 5 √2 इजगल टू 0। अब यहाँ पे बच्चों को कॉमन लेने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, एक x कॉमन है ना। अब आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, मैं आपको एक बार इधर कॉमन लेके दिखाता हूँ। √2x² है, इसको बताइए ऐसे लिख सकते हैं क्या, √2 इंटू एक्स इंटू एक्स, एक है 2x, 2x को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, है ना। अब बताइए 2 को मैं, इस 2 को बताइए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं इस 2 की जगह लिख रहा हूँ √2 इंटू √2 इंटू एक्स। अब देखिए कॉमन क्या क्या है, एक √2 कॉमन है और एक x कॉमन है, तो हमारा √2 भी कॉमन आएगा, यानी बचेगा क्या। अब √2x² में अगर आपने √2 और x कॉमन ले लिया तो सिर्फ x बचेगा, बीच में प्लस 2x में देखिए 2x में क्या बच रहा है, एक √2 बच रहा है खाली, x प्लस √2 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो क्लियरली दिख रहा है 5 कॉमन आ रहा है खाली। बाकी अगर आपको देखना नहीं आ रहा तो इस मेथड से आप कॉमन ढूंढ सकते हैं। तो 5 कॉमन है तो क्या बचेगा, x और बीच में प्लस और ये √2, वैसे भी जो यहाँ बचता है वही यहाँ बचता है ना। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में क्लियरली दिख रहा है x प्लस √2 कॉमन है, क्या बचेगा √2x प्लस ये 5, है ना, इजगल टू 0। अब मैं इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ, अगर आपको नोट करना होगा तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो x प्लस √2x प्लस 5 इजगल टू 0 मिला। x प्लस √2 को हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे, इस वाले को भी 0 के इक्वल कर देंगे, यानी √2x प्लस 5 को 0 के इक्वल कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -√2, यहाँ से √2x इजगल टू -5 हो जाएगा। इस √2 को डिवाइड में ला देंगे तो ये नीचे हो जाएगा। अब हो सकता है आपके बुक में ये आंसर ना दिया हो, इसे हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा -5 √2, नीचे क्या हो जाएगा √2 इंटू √2 2। ठीक है, तो आई थिंक ये और ये आंसर दिया होगा। अगर आप ये भी लिख के आते हैं तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, 3 पार्ट्स हो गए, चौथा पार्ट अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ पार्ट है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इजगल टू 0। ठीक है, अब हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए पहले ये तो नॉर्मल फॉर्म में है ही नहीं, इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसके नीचे भी 1 मान लीजिए। अब आप लोग जानते हैं कि इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सिंपल एडिशन है ना। 8 को इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 को 2x स्क्वायर में करेंगे तो 16x² हो जाएगा, बीच में माइनस 8 को x में करेंगे तो 8x हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 को इन दोनों 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 ही आएगा इजगल टू 0। अब इस 8 को 0 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 इंटू 8, 0 इंटू 8 0 ही होता है। यानी बेसिकली ये वाला जो इक्वेशन है वो इसमें कन्वर्ट हो गया। यानी अब हमें इस वाले इक्वेशन को नहीं, इस वाले इक्वेशन को फैक्टराइज करना है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। हमें फैक्टराइज करना है 16x² माइनस 8x प्लस 1 इजगल टू 0 को। ठीक है, तो फिर से वही तरीका, इस 16 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 16, फिर क्या करेंगे इसको फैक्टराइज करेंगे, कर लेते हैं भाई फैक्टराइज। 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, यानी 16 इजगल टू हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 1 के आगे साइन कौन सा है, प्लस, x के आगे नंबर कौन सा है 8। ठीक है, तो 2 गैप, बीच में कौन सा साइन प्लस का, इजगल टू नंबर क्या होगा 8 होगा। यानी ऐसे 2 नंबर यहाँ पे लिखने हैं जिनको ऐड करने पर 8 आए। बहुत ही आसान है भाई ये तो। इस 2 और 2 को साथ में ले लीजिए तो 4 हो जाएगा, इस 2 और 2 को साथ में ले लीजिए तो 4 हो जाएगा, 4 और 4 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान था ये तो। इस 8 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे,
8 की जगह लिखेंगे 4 + 4, बाहर x + 1 = 0। 16x² माइनस 4 और x 4x, ये माइनस और प्लस मिलके माइनस, 4 और x मिलके 4x, फिर ये +1 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? क्लियरली दिख रहा है, एक तो x कॉमन है और 4 भी कॉमन है। क्या बचेगा? 16 में से 4 हटाया तो 4 बचेगा, x² से x हटाया तो x बचेगा, बीच में माइनस, 4 से 4 हटाया, x से x हटाया तो कुछ नहीं, यानी 1 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है भाई? जो भी आगे साइन दिया रहा है ना वही कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन है। अब 4 और 1 में तो कुछ कॉमन नहीं होगा, तो यानी -1 कॉमन है। जब कुछ नहीं कॉमन है तो साइन जो भी रहे वो, जैसे यहाँ पे माइनस है तो माइनस, जब कुछ कॉमन नहीं रहे तो 1 कॉमन होगा। ठीक है, अब बचेगा क्या? जो यहाँ पे बचता है, यानी 4x - 1। कैसे चेक करेंगे ये जो मैंने टर्म कॉमन लिया वो सही है कि नहीं? इस -1 को अगर -1 में मल्टीप्लाई करूँ तो क्या +1 आएगा? आएगा ही, यानी ये जो मैंने आगे -1 कॉमन लिया है सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले साइन जो होता है वो कॉमन हो जाता है, और अगर कुछ नहीं कॉमन है तो 1 पक्का कॉमन होगा। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? 4x - 1, 4x - 1 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे बच रहा है 4x, यहाँ बच रहा है -1 = 0। ठीक है, तो 4x - 1 = 0 मिला, तो 4x - 1 0 के इक्वल हो जाएगा, ये वाला भी 4x - 1 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से 4x = 1, यहाँ से भी 4x = 1, 4 को नीचे भेज दीजिए तो x = 1/4, 4 को नीचे भेजिए तो x = 1/4। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग 5th पार्ट सॉल्व करेंगे। तो 5th पार्ट है 100x² - 20x + 1 = 0। फिर से वही तरीका, इस 100 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, फिर फैक्टराइज करेंगे तो 2 50 2 25 5 5 5 1। ठीक है, तो 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 2 × 2 × 5 × 5। साइन देखेंगे, 1 के आगे साइन कौन सा है? प्लस, x के आगे नंबर कौन सा है? 20। तो ऐसे दो नंबर हमें चूज़ करना है जिनको जोड़ने पर 20 आ जाए। ठीक है, बहुत ही आसान है ये भी। जैसे इस 5 को इस 2 के साथ ले लीजिए 10, इस 5 को इस 2 के साथ ले लीजिए 10, 10 और 10 जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान था। तो 100x² - 20 की जगह 10 + 10, बाहर x + 1 = 0। ठीक है, 100x² - 10 और x को मल्टीप्लाई करेंगे 10x, माइनस प्लस माइनस 10 और x को मल्टीप्लाई करेंगे 10x + 1 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? तो क्लियरली दिख रहा है 10 कॉमन है और ऊपर से x भी कॉमन है। 100 से 10 हटाया तो 10 बचेगा, x² से x हटाया तो x बचेगा, बीच में माइनस, 10 से 10 हटाया, x से x हटाया तो कुछ नहीं बचेगा, यानी 1 बचेगा। अब देखिए जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जैसे यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस कॉमन आ जाएगा। अब 10 और 1 में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो यानी 1 कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या? 10x - 1 = 0, यानी जो यहाँ बचता है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं जो मैंने ये कॉमन लिया और सही लिया कि नहीं। -1 को -1 में करेंगे तो +1 आ जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 10x - 1 बचेगा क्या? 10x - 1 = 0। ठीक है, तो 10x - 1 = 0। अब ये 10x - 1 0 के इक्वल हो जाएगा, ये 10x - 1 भी 0 के इक्वल हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो x की वैल्यू 1/10 आएगी। ठीक है, यहाँ से भी x की वैल्यू 1/10 आएगी। ठीक है, आपके बुक में एक ही आंसर दिया होगा क्योंकि दोनों रिपीटेड है। तो पांचों पार्ट मैंने सॉल्व करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। एग्जाम्पल 1 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, जिसमें पहला पार्ट है जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marble each and the product of the numbers of marble they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. क्वेश्चन का मैं मतलब समझा दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन का मतलब ही नहीं लोगों को समझ में आता है। क्वेश्चन में बोल रहा है दो लोग हैं, एक जॉन है और एक जीवांती है। कह रहा है इन दोनों के पास टोटल 45 मार्बल थे। तो टोटल कितने मार्बल थे? 45 मार्बल। क्या मुझे पता है जॉन के पास कितने मार्बल थे, जीवांती के पास कितने मार्बल थे? क्वेश्चन पूरा पढ़ डालिए, कहीं लिखा नहीं है कि जॉन के पास कितने मार्बल थे। ठीक है, तो मैं जॉन के पास मान ले रहा हूँ x मार्बल थे, जीवांती के पास y मार्बल थे। मैंने क्या मान लिया? जॉन के पास x मार्बल्स थे,
जीवांती के पास मैंने मान लिया y मार्बल्स थे, तो टोटल तो 45 है, तो जॉन के पास जितने थे और जीवांती के पास जितने थे, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो क्या 45 के इक्वल नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ से बताइए, अगर मैं x को उधर भेज दूं तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स ना, ठीक है। ये मुझे पहला इक्वेशन मिला। अब आगे क्वेश्चन में कहा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, यानी दोनों ने 5 मार्बल खो दिए, तो अब कितने बचे? पहले x थे, खो देंगे तो x माइनस 5 बचेंगे। इसके पास y थे, तो खो देगी तो y माइनस 5 बचेंगे। आगे क्वेश्चन में कहा है इफ बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब इस लाइन को आप खुद से पढ़िएगा एक बार। क्या लिखा है? एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, यानी अब जितने मार्बल बचे दोनों के पास, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कुछ ऐसे x माइनस 5 वाई माइनस 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 124। आई बात आपको समझ में? तो ये सिचुएशन बना। अब y की वैल्यू मैंने मानी थी 45 माइनस एक्स, मैं y की वैल्यू पुट कर दूंगा 45 माइनस एक्स, और ये माइनस 5, इधर 124, ठीक है। इस चीज़ को मैं मिटा दे रहा हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसे सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 5, 45 में से 5 जाएगा तो 40 बचेगा, फिर यहाँ पे माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। x को 40 में करेंगे तो क्या आएगा भाई? 40x। x को माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 को 40 में करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस 200, माइनस 5 को माइनस एक्स में करेंगे तो प्लस 5x, और राइट हैंड साइड में क्या था? 124, ठीक है। तो 40x और 5x जुड़ के 45x हो जाएंगे, माइनस 200 को उधर भेज देंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस 200 उधर जाएगा तो 124 प्लस 200 हो जाएगा, 124 और 200 जोड़ेंगे तो 324 आएगा। अब इन दोनों को क्या करिए ना, इधर भेज दीजिए दोनों को ही, तो LHS में 0 बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, 45x उधर जाएगा तो माइनस 45x, और ये 324 तो उधर था ही तो प्लस 324। इसको मैं उल्टा करके लिख सकता हूँ क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। बेसिकली मैंने इस चीज़ को पहले लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये हमारे पास फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब जाके हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या तरीका था? इस एक्स स्क्वायर के आगे 1 है तो 1 को 324 में मल्टीप्लाई करिए तो 324 ही आएगा, है ना। इसको फैक्टराइज अब करना है, अब यही कठिन काम होता है बच्चों के लिए। तो इसको फैक्टराइज करते हैं। 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 3 27 टाइम्स में, 3 9 3 3 3 1 है ना। तो 324 के फैक्टर्स क्या हुए? 2 इंटू 2 इंटू 4/3, है ना। अब क्या मैंने बताया था? 324 के आगे साइन देखिए प्लस है तो बीच में प्लस लगाइए, 2 गैप छोड़ दीजिए, इज इक्वल टू 45। यानी आपको ऐसे 2 पेयर बनाने हैं इन सारे नंबर का इस्तेमाल करके जिनको जोड़ने पर 45 आ जाए। बहुत आसान है, आपको बस सोचना है। ऐसे 2 नंबर जिनको जोड़ने पर 45 आ जाए, इन सारे शुरुआत के चारों नंबर को मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा? 36 आएगा। 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा? 9। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 45। तो 2 नंबर्स क्या हो गए? 36 और 9। याद रखिएगा, ऐसे रैंडम ना चूज़ करिएगा, यहाँ पे इन्हीं सब पेयर्स का इस्तेमाल करके चुनते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस 1 को मैं भूल जा रहा हूँ, अब काम हो गया मेरा। एक्स स्क्वायर माइनस 45 की जगह मैं क्या लिखूँगा? 36 प्लस 9, और ये बाहर x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 को x में करेंगे तो 36x आएगा, माइनस प्लस माइनस 9 को x में करेंगे तो 9x आएगा, प्लस 324 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? ऑब्वियस सी बात है x कॉमन है, क्या बचेगा? x माइनस 36। इन दोनों में क्या कॉमन है? एक तो आगे माइनस है तो माइनस 9 कॉमन होगा ना, 9 324 को डिवाइड कर देगा तो 9 कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या? जो यहाँ पे बचता है, यानी x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है? x माइनस 36 कॉमन है, क्या बचेगा? x, ये माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
अब मैं इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, तो ये मैंने मिटा दिया है, ठीक है। तो ये x माइनस 36 x माइनस 9 है, x माइनस 36 x माइनस 9 इजगल टू 0 है, तो ये चीज़ 0 के इक्वल हो जाएगी, यानी x माइनस 36 0 के इक्वल हो जाएगा, x माइनस 9 भी 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 36 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 9 आएगी। तो x की दो वैल्यू है, यानी जॉन के पास या तो 36 मार्बल होंगे या तो 9 मार्बल होंगे, है ना। तो अगर जॉन के पास 36 हैं तो जीवांती के पास कितने होंगे? 9 होंगे, क्योंकि दोनों का सम 45 है ना। अरे भाई y की वैल्यू क्या थी? 45 माइनस एक्स ना, तो यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक बार x की वैल्यू आप 36 रख दीजिए, एक बार 9 रख दीजिए, तो 45 माइनस 9, तो y की वैल्यू यहाँ से 9 हो जाएगी और यहाँ से 36। तो ऐसा कह सकते हैं, अगर जॉन के पास 36 हैं तो जीवांती के पास 9 होंगे, अगर जॉन के पास 9 मार्बल हैं तो जीवांती के पास 36 होंगे। तो ऐसे कह सकते हैं 36 और 9 ही हमारा आंसर होगा, यानी एक के पास 36 होंगे और एक के पास 9 होंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोला होता है कि जॉन के पास ज़्यादा हैं तब 36 और 9 आंसर होता है क्वेश्चन में, लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं था, तो हमारा आंसर होगा 36 और 9, ठीक है। अब एग्जाम्पल 1 का सेकेंड पार्ट है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय in rupees was found to be 55 minus the number of toys production in a day. On a particular day, the cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो क्वेश्चन बहुत आसान है, कह रहा है कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज बनाती है एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो पहली बात, हमें नहीं पता उस कॉटेज इंडस्ट्री में कितने टॉय बनते हैं, तो मैं मान लूँगा कि कितने टॉय बन रहे हैं, नंबर ऑफ टॉयज़ को मैं मान लूँगा कि x टॉयज़ बन रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टॉयज़ कितने बन रहे हैं? x। अब कॉस्ट बोला है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट होगा, यानी बनाने का जो खर्चा होगा, वो कह रहा है वो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन अ डे, यानी एक दिन में जितने टॉयज़ बनते हैं उसमें 55 घटा दीजिए, 55 माइनस एक्स कर देंगे, है ना। ये एक दिन का है, ये सब एक दिन का, याद रखिएगा। अब कह रहा है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। टोटल कॉस्ट जो है वो 750 रुपीज़ है, ठीक है, एक दिन का। अब देखिए एक्स टॉयज बना रहा है, एक टॉय को बनाने में 55 माइनस एक्स रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, तो खर्च कितना आया? अगर एक टॉय 20 रुपये का है तो 10 टॉय कितने होंगे? अगर एक टॉय 20 रुपये का है तो 10 टॉय कितने का होंगे? 20 को 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 रुपये के। सिमिलरली यहाँ पे एक टॉय एक्स रुपीज़ के हैं, सॉरी 55 माइनस एक्स रुपीज़ के हैं, तो एक्स टॉयज कितने होंगे? इस एक्स को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स इंटू 55 माइनस एक्स, ये मेरा टोटल कॉस्ट हो जाएगा। तो कह सकते हैं इस टोटल कॉस्ट की जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स इंटू 55 माइनस एक्स, ये इक्वल हो जाएगा 750 के। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई नंबर ऑफ टॉयज को मैंने एक्स माना था, क्वेश्चन में बोला था जो एक टॉय को प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट है वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, यानी 55 माइनस एक्स, यानी एक टॉय को बनाने में इतना रुपए खर्चा देना पड़ रहा है। तो और टोटल कॉस्ट भी दिया था कि 750 रुपये टोटल खर्चा हुआ। तो अगर एक टॉय को बनाने में इतना खर्चा हो रहा है तो एक्स टॉयज को बनाने में एक्स इंटू 55 माइनस एक्स रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे, तो टोटल कॉस्ट एक्चुअली ये हो जाएगा। एक्स को 55 में करिए तो 55 एक्स, बीच में माइनस, एक्स को एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर इजगल टू 750। इन दोनों को उधर भेज दीजिए, इधर जीरो बचेगा, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर, 55 एक्स उधर जाएगा तो माइनस 55 एक्स, और ये प्लस 750, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइनली हमारे पास बन गया है। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करते थे? पहले इस चीज़ को रिवर्स कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इजगल टू 0, है ना। ऐसे एक्स स्क्वायर के आगे 1 है तो 1 को 750 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आएगा,
अब हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। अब 5 से डिविजल होगा, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, 5 से भी हो जाएगा, 5 1 5, 5 5 ज़ा 25, 5 से भी हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। तो 750 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 × 5 × 5 × 5 × 3, ठीक है। अब हम साइन देखेंगे, 750 के आगे साइन प्लस है, तो दो नंबर्स के बीच में हमें प्लस लगाना है, इजगल टू 55, है ना, यानी ये वाला नंबर। तो अब सोचिए इनमें से आप ऐसे कौन से दो पेयर बनाए जिनको ऐड करने पर 55 आए, ठीक है। सोचिए इन दोनों को एक साथ ले लीजिए तो 25 हो जाएगा, 2 5 और 3 को एक साथ ले लीजिए 30 हो जाएगा, 30 और 25 को जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। तो यहाँ पे x² है, बीच में माइनस 55 की जगह हम क्या लिखेंगे, 25 + 30, 25 + 30, यहाँ पे x आएगा प्लस 750 = 0, ये हो जाएगा x² माइनस 25 को x में करेंगे 25x, ये माइनस ये प्लस माइनस 30 और x को करेंगे 30x प्लस 750 = 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x, क्या बचेगा x - 25, इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस, और 30 भी कॉमन है, 30 कॉमन ले लेंगे तो x - 25 ही बचेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो यहाँ बचता है वही यहाँ बचता है। 30 कॉमन है, देख लीजिएगा, है ना, बहुत डिटेल में मैं बता के चल रहा हूँ। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x - 25 कॉमन है, दिख रहा होगा, इन दोनों में x - 25 कॉमन है, बचेगा क्या, x और -30 = 0। अब इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, यानी x - 25 को 0 के इक्वल कर देंगे, x - 30 को 0 के इक्वल कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू 25 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 30 आएगी, ठीक है। तो कह सकते हैं नंबर ऑफ टॉयज x थे, यानी नंबर ऑफ टॉयज मेरा क्या जाएगा, नंबर ऑफ टॉयज 25, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 55 में से 25 घटा दीजिए तो 30 आएगा, ठीक है। यही हमारे आंसर हो जाएंगे। आप चाहें तो नंबर ऑफ टॉयज 30 भी ले सकते हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 25 हो जाएगा, ठीक है, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो हमें दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको जोड़ने पर 27 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 182। तो फर्स्ट नंबर को मैं x मान ले रहा हूँ, सेकेंड नंबर को मैं y मान ले रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है दोनों नंबर को जोड़ने पे यानी x + y करने पे कितना आ रहा है, 27। तो पहला इक्वेशन बनाना आसान है। फिर कह रहा है दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यानी x और y को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 182। तो अभी तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना नहीं, यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27, x को उधर भेज दिए तो -x, इस y की जगह हम लोग ये वाली वैल्यू रख देंगे तो ये जाएगा x, 27 - x = 182। x को 27 में करेंगे तो 27x, बीच में माइनस, x को x में करेंगे तो x² = 182। दोनों को उधर भेज दीजिए तो इधर 0 बचेगा, x² उधर जाएगा प्लस x² हो जाएगा, 27x उधर जाएगा तो -27x प्लस 182 = 0 है, ठीक है। इसे फैक्टराइज करेंगे अब हम लोग, तो x² के आगे 1 है तो 1 को 182 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 182 ही आएगा। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 9 × 18, 2 1 × 2। अब ये 13 से कटेगा, 13 7 × 91 होता है और 7 1 × 7, ठीक है। तो 182 के फैक्टर्स क्या क्या हुए, 2 × 13 × 7, ठीक है। अब 182 के आगे प्लस का साइन है, प्लस लगाइए, इसके अगल बगल दो गैप = x के आगे क्या है, 27। अब ऐसे दो नंबर सोचिए इन तीनों में से जिनको ऐड करने पर 27 आ जाए, बहुत आसान है। 13 लीजिए और 2 और 7 एक साथ लीजिए, 14 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 27 आ जाएगा। तो मैं x² पहले लिख रहा हूँ, -27 की जगह 13 + 14 लिखेंगे, फिर x + 182 = 0, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा होगा। 27 की जगह मैंने क्यों 13 + 14 लिखा है। अब इसको ओपन कर लेंगे तो x² - 13 को x में करेंगे तो 13x, माइनस प्लस माइनस 14 को x में करेंगे तो 14x, फिर ये प्लस 182 = 0।
इन दोनों में ऑब्वियसली बात x कॉमन है, तो क्या बचेगा x माइनस 13। अब माइनस और प्लस में माइनस कॉमन आएगा, इन दोनों में 14 कॉमन आएगा, क्या बचेगा x माइनस 13। आप लोग करके देख सकते हैं। अब इन दोनों में अगेन x माइनस 13 कॉमन है, दिख रहा होगा, क्या बचेगा x और ये माइनस 14 इजल टू 0। तो x माइनस 13 को 0 के इक्वल कर दीजिए, x माइनस 14 को 0 के इक्वल कर दीजिए, तो यहाँ से x की वैल्यू 13 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 14 आ जाएगी। तो वो दो नंबर हैं 13 और 14। तो फर्स्ट नंबर 13 है, सेकेंड नंबर है 14। ठीक है, x के जगह 13 रख दीजिए, y की वैल्यू खुद ही आ जाएगी 27 माइनस 13 दैट इज़ 14। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ये वाला पार्ट भी आसान सा था, कुछ था नहीं इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। आपको दो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका स्क्वायर का सम 365 है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? अगर एक नंबर x है तो अगला x प्लस 1 हो जाता है। ये मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट नंबर को मैं x मान लूँगा, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1। कह रहा है अगर आप इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करें, क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। यानी इन दोनों का अगर स्क्वायर करें, एक्स स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करें और जोड़ दें तो ये 365 के इक्वल हो जाएगा। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इजल टू 365। एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएंगे। इस 1 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे ही, 2 और x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा इजल टू 365। तो 2x स्क्वायर, 2x को मैं पहले लिख रहा हूँ प्लस 1 को बाद में, 365 को उधर लेकर आइए तो ये माइनस 365 हो जाएगा इजल टू 0। घटाएंगे तो क्या जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 और 365 को घटाएंगे तो माइनस 364 हो जाएगा इजल टू 0। ठीक है, अब आप देख सकते हैं तीनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लीजिए तभी आपका कैलकुलेशन आसान होगा। तो 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से 2 हटा लेंगे तो x, 364 में से 2 हटा लेंगे तो 182 बचेगा इजल टू 0। अब ये 2 जो है ना वो 0 के नीचे आ जाएगा। कॉमन ले लीजिए करिए अगर तीनों में कुछ कॉमन है तो, है ना, फैक्टराइज करने से पहले, नहीं तो आपका फैक्टराइजेशन थोड़ा सा टफ बन जाएगा। 0/2 0 हो जाता है, यही फ़ायदा है कॉमन लेने का। देखिए अब हमें थोड़ा सा फैक्टराइज करना होगा, बड़ा नहीं। तो 182 को फैक्टराइज कर लेते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, 1 को 182 में मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज करते हैं। 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, अभी हमने देखा 13 7 ज़ा 19, 7 1 ज़ा 7, है ना। तो 182 का फैक्टराइजेशन हुआ 2 इंटू 13 इंटू 7। ठीक है, अब 182 के आगे माइनस साइन है तो यहाँ बीच में माइनस, आगे 2 गैप इजल टू, इस x के आगे कुछ नहीं है यानी 1 है तो 1। ठीक है, तो ऐसे 2 नंबर जिनको माइनस करने पे 1 आए, वो 2 नंबर आपको इन 3 के मदद से बनाने हैं। बहुत आसान है, इस 13 को यहाँ पे लिख दीजिए, 7 2 ज़ा 14 होता है, 14 और 13 को घटाएंगे तो 1 आएगा, है ना। तो आपको दिखा कैसे मैं नंबर्स चूज़ कर रहा हूँ, ये टोटल प्रैक्टिस से आता है, नहीं तो आप खोजते रह जाएंगे। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ये 1x है ना, तो 1 की जगह क्या लिखेंगे, 14 माइनस 13 बाहर x, फिर माइनस 182 इजल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14 और x 14x, बीच में माइनस 13 और x 13x, माइनस 182 इजल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x, क्या बचेगा x प्लस 14, बीच में माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है 13, क्या बचेगा x माइनस 14, x प्लस 14, है ना, क्योंकि जो यहाँ बचता है वही यहाँ बचता है। ठीक है, अब कॉमन देखिए क्लियरली x प्लस 14 कॉमन है, क्या बचेगा, एक x और ये माइनस 13 इजल टू 0, x प्लस 14 इजल टू 0 हो जाएगा, x माइनस 13 इजल टू 0, 14 को उधर पे दीजिए तो x इजल टू माइनस 14, 13 को उधर पे दीजिए तो x इजल टू 13। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में बोला था फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन में पॉजिटिव बोला था,
यहाँ x की वैल्यू -14 आ रही है, तो क्या ये आंसर पॉसिबल है? नहीं है, ये आंसर पॉसिबल नहीं है, यानी x की वैल्यू 13 होगी। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो क्वेश्चन में एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, जिसमें हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें पता है, हाइपोटेनियस से सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है ना, कह रहा है ये 13 है। अब एल्टीट्यूड ये होता है, एल्टीट्यूड ये है और बेस ये है। कह रहा है कि जो एल्टीट्यूड है वो 7 कम है बेस से 7 कम है। तो बेस से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो बेस को मैं x मान ले रहा हूँ, यानी बेस को मैं x मान ले रहा हूँ। तो कह रहा है जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड वो बेस से 7 कम है, तो x - 7, तो ये हो जाएगा x - 7। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ये हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। p का स्क्वायर यानी यही परपेंडिकुलर है ना, यही लाइन, तो ये जाएगा x - 7 का होल स्क्वायर प्लस b यानी x, ये x स्क्वायर इजल टू है हाइपोटेनियस मतलब 13 का स्क्वायर। x - 7 का स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे? x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स इज प्लस एक्स स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होता है, आप लोग निकाल लीजिएगा। x स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 टू द 14x प्लस एक्स स्क्वायर इजल टू 169। एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 14x को मैं पहले लिख रहा हूँ, प्लस 49 को बाद में। इस 169 को लेके आएंगे तो माइनस 169 इजल टू 0। ठीक है, तो ये जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 और 169 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 120 इजल टू 0। 2 कॉमन दिख रहा है साफ साफ, मैंने बताया था अगर कॉमन हो तो जरूर कॉमन लीजिएगा। तो बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इजल टू 0। 2 हट जाएगा क्योंकि 0 से नीचे आ जाएगा। अब हमें बस इसको फैक्टराइज करना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इजल टू 0 को फैक्टराइज करना है खाली। ठीक है, तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम लोग। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 30 जा, 2 15 जा, 5 3 जा, 3 1 जा, तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, तो अब 60 के आगे माइनस है तो बीच में माइनस, 2 गैप इजल टू एक्स का आगे 7 है। तो ऐसे 2 नंबर चूज़ करने हैं जिनको माइनस करने पर 7 आए। बहुत आसान है, इन 3 नंबर्स को एक साथ लीजिए, 2 2 4, 4 3 12, 5 को अकेले लीजिए, 12 और 5 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह हम लोग लिखेंगे 12 माइनस 5 माइनस 60 इजल टू 0। यहाँ पे एक्स लिखना मैं भूल गया। एक्स स्क्वायर माइनस 12 और एक्स 12x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 और एक्स 5x हो जाएगा, माइनस 60 इजल टू 0। इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 12, बीच में प्लस 5, ये हो जाएगा x माइनस 12, है ना। अब क्या हो जाएगा? x माइनस 12, x और 5, तो x माइनस 12 x प्लस 5 इजल टू 0 हो जाएगा। इस चीज़ को मैं मिटा दे रहा हूँ, इस चीज़ का काम हो चुका है। तो x माइनस 12 और x प्लस 5 इजल टू 0 हो गया। x माइनस 12 इजल टू 0 और एक x प्लस 5 इजल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 12 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 5 आएगी। 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, 12 और माइनस 5। एक बात बताइए, क्या x की वैल्यू माइनस 5 हो सकती है क्या? x मतलब क्या? बेस ना, क्या बेस नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू माइनस 5 पॉसिबल नहीं है, यानी बेस हो गया 12, लेकिन एल्टीट्यूड क्या जाएगा? 12 माइनस 7, एल्टीट्यूड हो जाएगा 5। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ जा रहा है और आप कॉन्सेप्ट सही से यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये सब आसान लगेगा। ठीक है, अदरवाइज़ आपको ये सब कठिन लग सकता है, और ये सब इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, तो ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। इट वॉज ऑब्जर्व on a particular day that the cost of production of each article is in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day.
इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन डे वॉज 90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ये एकदम सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट से, एकदम सिमिलर है। आप लोग चाहें तो वीडियो पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं। वहाँ पे टॉय था, यहाँ पे पोइट्री आर्टिकल है, ठीक है। तो कह रहा है कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स बना रही है। आर्टिकल्स मतलब पेपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हमें नहीं पता ना कितने आर्टिकल्स बना रही है, तो मैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स को कुछ मान लूँगा। नंबर ऑफ आर्टिकल्स मान लीजिए एक्स थे, एक्स आर्टिकल उसने बनाए। आगे क्वेश्चन में कहा है इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब किसी एक पर्टिकुलर डे में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल। आपको समझ आया मैंने कैसे बनाया? 3 more than तो यानी प्लस ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल यानी 2x, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ आर्टिकल्स को x माना है। मतलब एक आर्टिकल को बनाने में इतने रुपए खर्च हो रहे हैं, इतने आर्टिकल्स बन रहे हैं और एक आर्टिकल को बनाने में इतने रुपए खर्च हो रहे हैं। कह रहा है टोटल कॉस्ट जो है, आगे क्वेश्चन का है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, टोटल खर्चा कितना आ गया? 90 रुपये टोटल खर्चा। ये तो एक आर्टिकल को बनाने का खर्चा है। जैसे अगर एक टॉफ़ी 5 रुपये की तो 10 टॉफ़ी कितने रुपए की? 50 रुपये की। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं ना, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल कॉस्ट के लिए। यहाँ पे टोटल नंबर नहीं, टोटल कॉस्ट होगा। टोटल कॉस्ट 90 दिया है। टोटल कॉस्ट निकालने का एक और तरीका है ना, टोटल कॉस्ट निकालने का एक और तरीका है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। क्या जाएगा? x फिर 3 + x, ये इस तरह से भी टोटल कॉस्ट निकल आएगा और ये इक्वल हो जाएगा 90 के, क्योंकि टोटल कॉस्ट में 90 दिया है, ठीक है। तो x और 3 को मल्टीप्लाई करिए 3x प्लस x और 2x को मल्टीप्लाई करिए 2x² इक्वल टू 90। आपको यही सोचना है कि क्यों मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है। टोटल कॉस्ट दिया था 90 रुपये टोटल लगे, तो अगर एक आर्टिकल इतने रुपए का है तो x आर्टिकल कितने रुपए के होंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना। जैसे एक टॉफ़ी अगर 5 रुपये की तो 10 टॉफ़ी कितने रुपए की? 10 और 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज़ 50। वही कॉन्सेप्ट, अगर एक आर्टिकल 3 + 2x रुपीज़ का है तो x आर्टिकल है ना टोटल, तो x आर्टिकल कितने के होंगे? x × 3 + 2x, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अभी 90 को उधर लेकर आ जाइए, 90 को उधर लेकर आ जाइए, 2x² को पहले लिख दीजिए और ये प्लस 3x 90 माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इस बार x² के आगे 2 है, कुछ कॉमन वॉमन भी नहीं है, तो 2 और 90 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। इसको फैक्टराइज कर लीजिए, 2 90 ज़ा, 2 45 ज़ा, 5 9 ज़ा, अब 2 बार 3 आएगा, है ना। तो 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 2 × 2 5 × 3, ठीक है। तो लिख देते हैं 2x² प्लस, अच्छा 90 के आगे माइनस है तो माइनस 2 गैप इक्वल टू 3, है ना। यही वाला नंबर देते हैं ना 3। तो आपको ऐसे 2 नंबर चूज़ करने हैं जिनको माइनस करने पर 3 आ जाए। बहुत आसान है। इस 5 और 3 को एक साथ लीजिए, 15, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 15 और 12 को घटाएंगे 3 आ जाएगा। देख रहे हैं आप मैं कैसे पेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस 3 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 15 - 12, यहाँ पे x माइनस 90 इक्वल टू 0, ठीक है। इस चीज़ को मैं मिटा दे रहा हूँ। तो ये x इन दोनों मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो क्या जाएगा? 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ x कॉमन है, तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 15। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? अब इस बार इन दोनों में 6 कॉमन होगा, 12 नहीं। एक तो माइनस कॉमन आएगा, 6 कॉमन आएगा 12 और 90 में, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और जब कॉमन नहीं ढूंढ पा रहे हो ना, तो मैंने बताया था 12 लिखिए, 12 को क्या करिए? 12x लिखिए, 12x को क्या करिए? 2 × 6 × x कर दीजिए। फिर 90 लिखिए, 90 को लिख सकते हैं 6 × 15, है ना। देख सकते हैं सिर्फ 6 ही कॉमन है, ठीक है। तो 6 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या? यही 2x प्लस 15। मुझे ये सब इसलिए जल्दी दिख जाता है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस आपसे ज़्यादा है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 2x प्लस 15 ना, क्या बच रहा है? x, और ये -6 इक्वल टू 0। अब इसको 0 के इक्वल कर देंगे, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0,
और यहाँ से x माइनस 6 इजकल टू 0। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो -15/2 आएगा और यहाँ से x की वैल्यू 6 आएगी। तो ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव कैसे हो सकते हैं। मैं कहूँ आपके पास -5 पेपर हैं तो क्या सही है? नहीं, तो x की वैल्यू 6 होगी, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स 6, कॉस्ट क्या हो जाएगा 2 × 6 12, 12 + 3 15, 15 रुपये लगेंगे एक आर्टिकल को बनाने में, है ना। और देख सकते हैं 6 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। तो आज मैंने सारे वर्ड प्रॉब्लम्स करा दिए सेकंड एक्सरसाइज के, मैंने सारे क्वेश्चंस कराए हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ाया नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग थर्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।